नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद हादसे पर बात करने वाले हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश। हमारे पास काफ़ी जानकारी है इस पर, विकिपीडिया से, न्यूज़ रिपोर्ट से। तो आज कोशिश करेंगे कि समझें कि असल में हुआ क्या था, जांच में क्या चल रहा है और इसका असर कितना गहरा रहा है। तो आइए जरा इस पर विस्तार से बात करते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक बात कर लेते हैं। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक। जी। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन VT-ANB, और हादसा हुआ ठीक टेक ऑफ के बाद, लगभग 1:45 बजे दोपहर में। हाँ, और वो भी बहुत जल्दी। मतलब विमान मुश्किल से कोई 625 फीट ऊपर गया होगा। बस 625 फीट। जी हाँ। और फिर अजीब बात ये हुई कि उसकी नाक तो ऊपर थी, पर वो ऊंचाई खोने लगा। क्रू ने फौरन मेडे कॉल दी, बताया कि पावर लॉस है, थ्रस्ट नहीं मिल रहा। और फिर मतलब टेक ऑफ के मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ही विमान रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गिरा, वो भी BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर। ये तो धमाके हुए और घना धुआं उठा। ये तो सुनने में ही भयानक लग रहा है, और ये 787 ड्रीमलाइनर के लिए तो शायद। हाँ, ये पहला फैटल एक्सीडेंट था। पहला फैटल। हाँ, और पहला हल लॉस भी। मतलब विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। बिल्कुल। एविएशन में जैसे हल लॉस कहते हैं, वो भी ये पहला था 787 के लिए। इस हादसे का मानवीय पहलू तो जाहिर है बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। कितने लोग थे विमान में? विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, कुल मिलाकर 242 लोग। और उनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। ओह, लगभग सभी। जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि विमान हॉस्टल पर गिरा था तो जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान गई और 60 से ज्यादा घायल हुए। ये तो बहुत ही बड़ी त्रासदी है। हाँ, और दुख की बात यह भी है कि मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी शामिल थे। अच्छा, और सुनने में आया था कि कोई एक यात्री बचा भी है। हाँ, ये बिल्कुल एक चमत्कारी कह सकते हैं। एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक थे, वो बच गए। अकेले? जी, अकेले सर्वाइवर। वो सीट 11A पर थे, इमरजेंसी एग्जिट के पास। ओके। उन्होंने बताया कि टक्कर के बाद विमान का वो हिस्सा जहां वो थे, वो टूटकर हॉस्टल की निचली मंजिल पर गिरा और दरवाजा खुल गया तो वो किसी तरह बाहर निकल पाए। अविश्वसनीय, पर उनके साथ कोई और? उनके भाई भी थे उसी फ्लाइट में, पर वो दूसरी रो में थे और वो नहीं बच पाए। बहुत दुखद। और हादसे की गर्मी इतनी ज्यादा थी, अंदाजा है कि करीब 1500 डिग्री सेल्सियस। बाप रे। कि शवों की पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ज्यादातर यात्री भारतीय थे, करीब 169, और 53 ब्रिटिश नागरिक थे। जाहिर है अब सबकी नजरें जांच पर हैं। कौन कर रहा है जांच, और कुछ पता चला है अब तक? भारत की जो एजेंसी है AAIB, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो लीड कर रही है, और उनकी मदद के लिए UK की AAIB और अमेरिका की NTSB की टीमें भी हैं। अच्छा। अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब जो EFRs होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, ये सबसे जरूरी होते हैं। जी। और साथ में एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR भी मिला है। ये भी काफी अहम हो सकता है। तो इन रिकॉर्डर से कुछ शुरुआती अंदाजा लगा? कोई खास बात? देखिए, अभी जांच शुरुआती दौर में है, लेकिन कुछ चीजें पता चली हैं। जैसे टेक ऑफ के वक्त फ्लैप सही पोजीशन में थे, पर एक बहुत अहम बात जो सामने आई है वो है विमान के RAT का एक्टिवेट होना, रैम एयर टर्बाइन। RAT? वो तो बैकअप पावर के लिए होता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक छोटा टर्बाइन होता है जो हवा के दबाव से घूमता है और इमरजेंसी में बेसिक पावर देता है। और ये एक्टिवेट हुआ पाएगा? जी। अब 787 जैसे एडवांस विमान में ये तभी एक्टिवेट होता है जब मतलब पावर सप्लाई में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, जैसे दोनों इंजन फेल हो जाएं या कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक फेलियर हो। ओह, तो ये सीधा इशारा कर रहा है कि पावर लॉस की समस्या थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि इंजन या मुख्य पावर सिस्टम में कोई गंभीर समस्या हुई थी। ये जांच के लिए एक अहम सुराग है। विमानन मंत्री ने कहा है कि शायद 3 महीने में रिपोर्ट आ जाए। हादसे के फौरन बाद एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने क्या कदम उठाए? उनकी तरफ से प्रतिक्रिया काफी तेज थी। उन्होंने हर मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। अच्छा। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी जान जमीन पर गई। ये अच्छी बात है। और एयर इंडिया ने वो फ्लाइट नंबर भी रिटायर कर दिया है, AI-171, और उसकी वापसी की उड़ान
AI-172। और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE, उनकी तरफ से हाँ, बोइंग और GE एरोस्पेस दोनों ने कहा है कि वो जांच में पूरी मदद करेंगे और उन्होंने संवेदनाएं भी जताई हैं। इसका असर बाजार पर भी पड़ा। बोइंग के स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट देखी गई थी हादसे के बाद। स्वाभाविक है। लोगों के भरोसे पर क्या असर पड़ा है हवाई यात्रा को लेकर? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि लोगों में चिंता बढ़ी है। अच्छा जी, फ्लाइट कैंसिलेशन बढ़े हैं, नई बुकिंग्स खासकर छुट्टियों की उनमें कमी आई है। कुछ लोग अब एयर इंडिया की बजाय दूसरी एयरलाइंस को प्रेफर कर रहे हैं। मतलब एक डर सा बैठ गया है। बिल्कुल। गूगल ट्रेंड्स में भी एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिलेशन सर्च एकदम से उछल गया था। तो एयरलाइंस के लिए अब यात्रियों का भरोसा वापस जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एयर इंडिया 17 एक बहुत भयानक हादसा था। 280 से ज्यादा जाने गईं। 787 ड्रीमलाइनर का ये पहला घातक हादसा था। जी, जांच चल रही और शुरुआती संकेत किसी बड़े पावर फेलियर की तरफ हैं और इसने लोगों के हवाई यात्रा पर भरोसे को भी काफी हद तक हिला दिया है। बिल्कुल। जांच का फोकस तकनीकी कारण पर रहेगा ही कि RAT क्यों एक्टिवेट हुआ, असल में हुआ क्या था। लेकिन ये घटना हमें कुछ और बड़े सवालों पर भी सोचने को मजबूर करती है, जैसे भारत का एविएशन सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ये बात तो है। और हवाई अड्डों के बिल्कुल करीब तक शहर फैलते जा रहे हैं। तो इस बढ़ते दबाव के बीच सुरक्षा के जो मानक हैं, उनको कैसे बनाए रखा जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या एयरलाइंस पर, रेगुलेटर्स पर पर्याप्त निगरानी है? क्या ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता रहे, खासकर तब जब फ्लीट और रूट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हों? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आगे और विचार करने की जरूरत